नंबर 6 है सर, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सर कोई बात नहीं, इस वैल्यू को बनाएंगे, बट इसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले। हम लोग को पता है सर कि अगर लिखा हुआ है सर कहीं पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर, और डिवाइड किसे करना है, 3 से करना है। बोलो हाँ या ना। तो अगर इस बात को समझे सर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं ना, 3 का पावर कितना 1 डाल सकते हैं ना। तो बेसिकली होता क्या है लॉ कि अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट जो पावर जो आप लोग बोलते हैं पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस का 1, कितना हो गया तुम्हारा, मतलब 3 का पावर 1 हो गया, मतलब वैल्यू कितना है 3 आया। ऐसे भी करके कितना था 3 आता ना, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ 3 है और ये भी कितना है तुम्हारा 3 है, तो बराबर ही तो है। तो यहाँ समझ में क्या आया कि सर अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो निगेटिव पावर कर देंगे। यहाँ समझो, लेट सपोज दैट कि हमारे पास लिखा हुआ है 1/x, तो इसको हम लिखेंगे क्या x टू द पावर -1। अगर क्या लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा x टू द पावर -2। अगर लिखा हुआ है 1/x क्यूब लिखा हुआ है तो वैल्यू कितना होगा x का पावर -3। तो इसका अगर उल्टा किया जाए, क्या किया जाए, अगर उल्टा किया जाए तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/x क्यूब हो जाएगा। यानी अगर निगेटिव पावर में है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर, देखिए इस बात को, यहाँ पर नीचे 1 है ना, 1 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ना। तो क्या कर रहे हैं हम, नीचे जो 1 था उसको क्या किए, बस उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। तो यही काम हम लोग यहीं पे करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इस चीज़ को क्या लिखने वाले हैं, इसको लिख लीजिएगा सब कोई। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 5/8 टू द पावर कितना -1। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना है भाई, बस इसको उल्टा कर दो। क्या करो, उल्टा कर दो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8/5, क्या तुम्हारा 8/5। तो ये क्या है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल भी है। एक बात और जानिए आप लोग कि अगर आप x को मल्टीप्लाई कर दिए x टू द पावर -1 से, तो वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। कैसे सर, ये देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो x तो सही रहेगा, ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/x हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो x कट गया ना, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया ना। यहाँ पर इसका एक बात और होता है कि अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 के बराबर आएगा। फिलहाल आपका आंसर यही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसका आंसर बताओ कितना होगा, सेकंड का ये तो आ गया, पहला का, दूसरा बताओ। वेरी गुड, -9/4, क्योंकि सर 4 नीचे तो निगेटिव छोड़ेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे। हो गया आंसर। अगला क्या होगा तुम्हारा बताओ तो। इट इज वाट सर, -1/7। वेरी गुड। आइए बताइए फोर्थ नंबर, -3/1, मतलब -3 हो गया इसका आंसर, यही ना, यही ना। नीचे 1 रखो या ना रखो उससे कोई क्या फर्क पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। सर अपने को करना है क्या, वेरीफाई, कोई बात नहीं। यहाँ पर, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी कितना। अच्छा प्रॉपर्टी का नाम बताया कोई, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड हियर। वेरी गुड, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है। तो सर डीपी है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट एनीवे अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करना। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे वी हैव एलएचएस इज इक्वल टू कितना सर बताइए, इट इज 3/7 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट 5/6 प्लस 12/13। तो एक बात पता है सर कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है। तो क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। 3/7 को छोड़िए बाहर, मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 6 और 13 का एलसीएम कितना होगा एवरीवन। 6 और 13 का क्या एलसीएम निकाल पाओगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 3 जा कितना होगा, 13 कितना होगा, 36 जा कितना होगा 78, हो गया 78। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, और 12 में कितना से करना पड़ेगा 6 से। वही कितना हो गया, हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 13 कितना होगा 65 प्लस का 12 इंटू 6 कितना होगा 72, ये ना होगा बाई 78। चलिए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू यहाँ कर लेते हैं। हाँ बोलिए 3/7, और भाई साहब अंदर कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 2 प्लस का 5 7 होगा ना, और 7 प्लस का 6 कितना होगा 13, यही ना होगा भाई कितना 78। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इंटू कितना 137 बाई कितना 3/7 है ना, और नीचे कितना है तुम्हारा 78। ऊपर कर दिए, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दिए। कुछ कट रहा है क्या, क्या ही कटेगा, कौन कटेगा, 7 से काटेंगे तो क्या ही कटेगा, 7 1 7 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6,
3 दूना कट जाएगा ना, 78 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू 18 आ गया 6 26 काटेंगे किसी कटेगा तुम्हारा 26 से कटेगा, ठीक है ना। वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 137 बाई कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 26 तो इक्वल टू कितना होगा 137 बाई कितना हो गया 7 to 6 कितना होगा 7 से 6 या कितना 42 कैरी 4 और कितना 182 यही ना होगा। यस अब चलिए करिए किसको आर एच एस सॉल्व कीजिए। नाउ आर एच एस इक्वल टू कितना है हमारा कितना है 3/5 है 3/5 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 3/7 है ना इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई बाई 5/6 अंडर ब्रैकेट प्लस करना है प्लस कर लिए 3/7 मल्टीप्लाई बाई कितना 12/13 है ना। अब चलो लपेट दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर का नीचे से नीचे से जो कटेगा कटेंगे तो कट गया किसे कटा दूसरे कटेगा ना तो कितना गया 5 बाई कितना आ गया 72 प्लस का है बीच में प्लस कर देंगे ये कटेगा क्या नहीं कटेगा तो कितना होगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना 36 लिख दिए हैं और कितना होगा तुम्हारा 793 कितना होगा 7 to 13 कितना होगा 91 बस हो गया खत्म। कितना हो जाएगा 5 बाई कितना होगा 14 और प्लस कितना 36 बाई कितना 91 ठीक है। अब चलो 14 और 91 का एलसीएम कितना आएगा एवरीवन तो 14 निकालते हैं और कितना है 91 है ना तो कटेगा किसके साथ से कटेगा 7 से काटेंगे तो कितना होगा 2 और कितना होगा 13 यही ना फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 गुने 2 गुना 13 तो कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 13 यही ना तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ये 182 यस इट इज कितना हो गया सर 182 हो गया। तो हमारे यहाँ से वैल्यू कितना आ गया सर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 13 से तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यस फिर कितना होगा 65 प्लस कितना 22 बटा कितना 182 यही ना ऐड कर लो 5 + 2 कितना होगा 7 हो गया और 6 प्लस का 7 कितना हो गया 132 137 कितना हो गया 182 तो क्या यहाँ पर LHS लिखेंगे हियर LHS बराबर क्या है सर RHS है हेंस क्या हो गया सर वेरीफाइड हो गया। कुछ सा सवाल था बन तो गया चलो बनाओ सत्यम बढ़े आगे हम बढ़ जाए आगे इसी बात पे हम बढ़ जाएंगे आगे बोलो स्वाहा। चलो क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इलस्ट्रेटेड बाय द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अच्छा जी सही बात यहाँ देखिए सर ये नंबर यहीं भी सेम नंबर है क्या बात सर यहाँ ये नंबर बस ऑर्डर चेंज किया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेंगे इसको इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीपी बोलते हैं एग्जाम मत कर देना सीपी नहीं तो कर देगा तुम्हारा मास्टर पीटी है ना सीपी मत करना। यहाँ देखो 1 2 3 ब्रैकेट 1 2 3 ब्रैकेट एसोसिएटिव में 3 नंबर आता है ना इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई तकलीफ इसी शॉर्ट में लिखा हम लोग लिख देते हैं एपी लिखते हैं। यहाँ देखो ये ब्रैकेट से बाहर है बीच में प्लस है तो क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लगेगा सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है सर यस सर। अरे बाबू याद रखना कि अगर ए साहब बाहर हैं और अंदर में बी प्लस का सी हो रहे हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इससे होंगे तो कितना हो गया ए बी और प्लस का ए किससे हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ए सी मतलब ये नहीं गर्मी में तुम लोग ए सी ऑन कर दो। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या हो रहा है सर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पहचान नहीं बदला तो क्या बनेंगे इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यस एज सिंपल एज दैट इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कोई तकलीफ है क्या नो मतलब नो होता है सर। यहाँ बताइए यहाँ देखिए सर जो नंबर ऊपर है वही नीचे आ गया जो नीचे ऊपर चला गया सेम प्रोसेस हो रहा है 1 के बराबर आ रहा है इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बनेंगे इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट यस वेरी गुड इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अगर आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो हीरो बना देगा 0 के बराबर करके है ना। तो आगे बढ़े क्या कोई तकलीफ किसी को थोड़ा सा भी
चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के नाम पे, हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम इसी बात पे हटा दें। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बाबा सब कोई, चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट मतलब होता है अगला क्वेश्चन होता है यहीं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। बहुत बढ़िया, क्या बोल दिए? इरेशनल नंबर। हैं, ये कहाँ पढ़ लिया आप? इरेशनल नंबर देखो 1 होगा, वेरी गुड सर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो मान ले भाई कि 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 3/2 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया? तो याद रखिएगा कि जब भी किसी रेशनल नंबर के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। क्या बात समझ में आया? क्या हो लकी बाबू, आया समझ में? लिख रहा है कि नहीं रहा है? वेरी गुड, तो इधर समझा करो। आइए आर्यन बाबू इधर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है? ओके सर, ठीक है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो सर 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और -1 का -1 होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके, 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी, 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। किसी 0 सर किसी का रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। अच्छा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज व्हाट? सर ए का रेसिप्रोकल कुछ क्या होगा सर? 1/a होगा ना, उल्टा कर देंगे। अच्छा जी, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रहेगा, है ना? नेगेटिव पॉजिटिव में सर साइन थोड़ी चेंज हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। कोई तकलीफ क्या? क्या हम आगे बढ़ना चाहेंगे? बढ़ जाएं एवरीवन, फिल इट एंड बढ़ेंगे हम आगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब होता है अगला एक्सरसाइज।